सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग के प्रसंग में स्वाध्याय का यह प्रकरण चल रहा है। और स्वाध्याय क्या है, तो स्वाध्याय के विषय में चर्चा की कि वेद आदि मोक्ष शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, ईश्वर के गुणों का जिस शास्त्र में बखान हो उसको पढ़ना, जो हमारे अंदर के दोषों को मिटा दे, दोषों को हटा दे, हमारे जीवन में उत्कर्ष ला दे, ऐसे शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना और तदनुसार आचरण करना स्वाध्याय कहलाता है। आज की जो परिस्थिति है उसमें ईश्वर, प्रकृति और जीव, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के स्वरूप को जब ठीक ठीक नहीं समझते हैं तो अनेक प्रकार से हम दुखों को भोगते हैं। अनेक प्रकार से जिन विषयों में नहीं फंसना है उनमें भी फंस जाते हैं, क्योंकि उस प्रकृति को हम परमात्मा का स्वरूप कभी समझते हैं और कभी आत्मा का स्वरूप समझते हैं। जिन व्यवहारों से, जिस आचरण से हमको बंधन होता है, हमको कष्ट, क्लेश, दुख मिलता है, लेकिन क्षणिक सुख की कामना से, क्षणिक सुख की इच्छा से उन कर्मों को हम करते रहते हैं, जिससे मोक्ष के स्थान पर, मुक्ति के स्थान पर हमको बंधन होता है। हम बंध जाते हैं, विषयों से जकड़ जाते हैं। इस स्वभाव को हम कैसे हटाएं, उसके लिए ऋषियों ने बहुत ही सरल, सहज, सुगम मार्ग बताया है, स्वाध्याय। क्योंकि स्वाध्याय मनुष्य को उन्नत बनाता है, उसके स्वभाव में लचीलापन लाता है, उसके स्वभाव में पवित्रता लाता है, उसके स्वभाव में सहनशीलता लाता है, उसके स्वभाव में, हम एक वाक्य में कहें तो सारे गुणों का आधान करता है, उसको ज्ञानवान बनाता है, उसके जीवन को महान बनाता है। जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है, जिसने कभी ऐसे सदग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया, ऐसे जो है शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जिससे उसके जीवन का उत्कर्ष होता है, तो वास्तव में आप देखेंगे कि वह कभी भी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होता है। छोटी छोटी बातों में उसका व्यवहार, उसका जो प्रतिकार है या उसकी प्रतिक्रिया है, वो पता चल जाता है कि वास्तव में इसने कितना जीवन में स्वाध्याय किया है। प्रश्न यहाँ पर यह हो सकता है कि जो स्वाध्याय नहीं करते हैं तो क्या वे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं होते? जो वेद, शास्त्र, मोक्ष ग्रंथों का, दर्शन, उपनिषद आदि शास्त्रों को, स्मृतियों को जो नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, उनका सामर्थ्य नहीं है, तो क्या वो मोक्ष के अधिकारी कभी नहीं हो सकते? यहां पर विचार करने की बात यह है कि सबसे पहली बात ये कि हम शास्त्रों को क्यों पढ़ें। यदि शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों के पढ़ने का प्रयोजन क्या है? तो शास्त्रों के पढ़ने की इतनी विधि, इतना जो है उसका महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है? इसके मूल में एक ही बात है कि हम अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को
इतना उन्नत बनाएं कि हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कार में कोई विकार न रह पाए। यदि हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कार में विकार है, हम बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बीमार हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर पाता है या स्वाध्याय का जिसका सामर्थ्य नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या है? उसके लिए कहा कि सत्संग करो। जिन लोगों ने स्वाध्याय किया है, जिन लोगों ने, जिन महात्माओं ने, जिन धर्मात्माओं ने, जिन धीर गंभीर विद्वानों ने वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा है, गुरु मुख से, गुरु शिष्य परंपरा से उसको आत्मसात किया है, तो ऐसे महापुरुषों की संगति करना। यदि आप संगति करते हैं तो भी स्वाध्याय आपका पूरा हो जाता है। और एक व्यक्ति जो स्वाध्याय भी करता है लेकिन उसका आचरण नहीं करता है, तो उसके स्वाध्याय करने से कोई लाभ नहीं है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जो स्वयं शास्त्रों को पढ़ करके और उसका मंथन नहीं करता है, उसका विचार नहीं करता है, उसका व्यवहार में परिष्कार नहीं करता है, उसको अपने आचरण में नहीं उतारता है, तो ऐसा स्वाध्याय भी किसी काम का नहीं है। जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, जो अनपढ़ हैं, उनके स्वभाव को आप देखिए, उनमें भी ऐसे विद्वान मिल जाएंगे कि वो धर्म की चर्चा केवल सुन करके, अपने स्वकर्तव्य की चर्चा सुन करके, मानवीय जीवन के मूल्यों को समझ करके अपने जीवन को वैसा बनाने का पूरा प्रयास किया है, और उनमें इतनी पवित्रता, इतनी निश्चलता, इतने निर्विकार। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ करके भी ऐसे गुणों से उत्प्रोत नहीं होता है, तो वह कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि धर्मात्मा तो सब बन सकते हैं, लेकिन विद्वान बनना कठिन है। धर्मात्मा होना बात अलग है, विद्वान होना बात अलग है। वो एक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि विद्वान बनने के लिए आपको हजारों, सैकड़ों मंत्रों को, श्लोकों को, सूत्रों को कंठस्थ करना पड़ता है। आप 4000 अष्टाध्यायी के सूत्र आप याद करें, फिर उसके बाद 2014 धातु जो है याद करें, तो ये बड़ा कठिन काम है, सबका इसमें बस नहीं लग सकता। दर्शन आपको रटने हैं तो हजारों, सैकड़ों आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे। वेद आपको कंठस्थ करना है, सैकड़ों, हजारों मंत्रों को आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। इस सब का सामर्थ्य होता नहीं है। लेकिन यदि एक मंत्र को सुना है, एक श्लोक को सुना है, एक सूत्र को याद कर लिया है और उस सूत्र को अपने जीवन का आधार मान लिया है, तो वह व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। विद्वान होना कठिन काम है। अब इसको मैं दूसरी ओर से कहता हूं, आज की जो परिस्थिति है, इतने बुद्धिमान लोग होते हैं, इतने जो है मेधा से युक्त होते हैं कि वो चारों वेदों को भी रट सकते हैं, रटते हैं, 6 दर्शनों को रट सकते हैं, रटते हैं, सारे व्याकरण ग्रंथों के जो मुख्य मुख्य सूत्र रगड़ मारे। लेकिन विद्वान तो हो गए, धर्मात्मा का अभाव हो गया। धर्मात्मा होना चाहिए था, और धर्मात्मा बनने के लिए ही शास्त्रों को पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है। जो कथाएं हैं, जो शास्त्र विहित धर्मानुकूल आचरण करने की बात कही जाती है,
तो वो तो इसी में निहित है कि आप ऐसा व्यवहार करें, और नहीं करते तो विद्वान तो हो गए, शास्त्रों को मस्तिष्क में उतार लिया लेकिन व्यवहार में नहीं उतारा। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा शास्त्रों का अध्ययन, ऐसा स्वाध्याय फल देने वाला नहीं होता है। इसलिए ये बात हमको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि जैसा जैसा ईश्वर का स्वरूप है, जैसे जैसे प्रकृति का स्वरूप है, इस आत्मा का स्वरूप है, विद्या अविद्या क्या है, जड़ चेतन क्या है, आत्मा अनात्मा क्या है, शुचिता अशुचिता क्या है, त्याज और ग्राह्य क्या है, भक्ष्य अभक्ष्य क्या है, इन चीजों को हम समझें और वैसा आचरण करें। सारे वेद शास्त्र रट लिए, आयुर्वेद ग्रंथ रट लिए, क्या खाना क्या नहीं खाना ये भी समझ लिए, लेकिन जब सामने भोजन आता है तो नियंत्रण नहीं है। ये जान लिया कि प्रज्ञापराध नहीं करना, प्रज्ञा अपराध से बीमारियां होती हैं। आप बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन यदि प्रज्ञा अपराध करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दुख मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको बीमारी मिलेगी। प्रज्ञा अपराध क्या है? जैसा आपने स्वाध्याय किया, जैसा सत्संग किया, जैसा जाना समझा, उसको वैसा व्यवहार में ना उतारना, ये क्या है? प्रज्ञा अपराध है। प्रकर्षण ज्ञान, जो ज्ञान अवबोधने, जैसा आपको ज्ञान हुआ है, अच्छी प्रकार से जो ज्ञान हुआ है और तदनुसार आचरण ना करना, ये प्रज्ञापराध है। चिकित्सक ने बताया आपको बुखार है, आपको दही नहीं खाना, आपको बहुत तीव्रता से आंत्र ज्वर है, टाइफाइड है, इसलिए घृत नहीं खाना, लेकिन घृत सामने आया, आपने उसको काम तमाम कर दिया। हा? मिठाई नहीं खाना, फैटी लीवर है, मिठाई नहीं खाना और गरिष्ठ आहार नहीं लेना, लेकिन गर्मा गर्म समोसा बने, जलेबी बने, तो फिर क्या कहने? जीतव्यम चाहे मर्तव्यम, हचक के भोजन कर्तव्यम। हाँ, देखा जाएगा जो होगा। ये क्या? ये प्रज्ञापराध है। और प्रज्ञापराध जैसा आपने जाना समझा, पढ़ा लिखा, उसको जब नहीं माना तो रोगी होने से कोई बचा नहीं सकता। आपको पता है कि किसी की चीज की बिना पूछे, बिना उसकी आज्ञा के उसका प्रयोग करना, इधर उधर रखना, ये चोरी है, और फिर भी बेहोशी में आपने इधर उधर रख दिया, उसको हिंसा भी कहा जाता है। हिंसा भी की, चोरी भी की, जाने अनजाने। आपने एक बार पढ़ लिया तो उसको विचार करके उतारिए जीवन में, उसका आचरण में, उसका व्यवहार में, उसका पालन कीजिए। लेकिन जब नहीं करेंगे तो रोगी होंगे, चाहे आधि से या व्याधि से। शारीरिक रोग सताएंगे या तो मानसिक रोग सताएंगे। जैसे कहा कि बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचारी को ऐसे विचार से कभी भी ओतप्रोत नहीं होना चाहिए जो उसके ब्रह्मचर्य को नष्ट करें। ऐसे विचारों से उसको कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए जो इस आध्यात्म मार्ग में बाधक हो। लेकिन विचार आ गए, और विचार आए तो वैसा करने का भी मन आया, करने का मन आया, कर भी दिया, तो ये प्रज्ञापराध है। एक बार ब्रह्मचर्य की बात समझ ली, जान ली, नाप ली, तोल ली और मुंह से बोल भी दी, तो फिर उसका हम यदि आचरण नहीं लाते, उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं,
तो ये हमको कभी भी मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकता, मुक्ति की ओर नहीं ले जा सकता। चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, कुत्सित विचार लाना, कुत्सित कर्म करना, ये हमारे आत्मविश्वास को घटाते हैं। और ऐसा आपने पढ़ा है, ऐसी विधि है, ऐसा जो है निषेध किया है शास्त्रों में, विधि की है सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, अस्तेय का पालन करना, जो अति आवश्यक वस्तुएं उनका प्रयोग करना, अनावश्यक संग्रह न करना। लेकिन हम इन सारी चीजों को जानबूझ करके जब हम अनावश्यक रूप से संग्रह करते हैं, अनावश्यक रूप से स्वार्थपरता में फंस करके गलत कार्य करते हैं, तो वह स्वाध्याय कभी भी हमको लाभ नहीं दे सकता। स्वाध्याय का तात्पर्य यही है कि जैसा हम पढ़ें, जाने, समझें, ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति, आत्मा के प्रति, संसार के प्रति, उसको वैसा माने, जैसा आपने जाना वैसा माना, और फिर वैसा जीना, वैसा पाना। जान लिया, मान लिया, लेकिन वैसा जिया नहीं, और जब जिया नहीं तो वैसा पा भी नहीं सकते। भाई किसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी नष्ट हो गई है, घट गई है, तो रोग छोटी छोटी क्रियाओं से या दिनचर्या में ऊपर नीचे होने से व्यक्ति रोगी हो जाता है। उसको बताया जाता है गिलोय का सेवन करो, जान भी लिया, सुन भी लिया किसी से, और पढ़ भी लिया गिलोय का सेवन करने से, तुलसी का सेवन करने से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ती है। अब जान भी लिया है, मान भी लिया है, लेकिन उसको सेवन नहीं किया, बार बार बुखार आ जाता है, बार बार सिर दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है। अगर उसने जाना है तो उसको सेवन करना चाहिए। जब जान लिया कि अष्टांग योग ही हमको इस मानवीय जीवन के मूल्यों में ऊपर उठा सकता है, अष्टांग योग का पालन करने से ही हम अपने प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं, अष्टांग योग का पालन करने से ही हम अपनी आत्मिक उन्नति, सामाजिक, शारीरिक, राष्ट्रीय, आर्थिक, हर प्रकार की उन्नति कर सकते हैं बिना किसी को हिंसा पहुंचाए। और इसका पालन नहीं करेंगे तो फिर इस स्वाध्याय से कोई लाभ नहीं है। इसलिए इस बात को समझना, जानना और वैसा जीना। तो चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता है, मोक्ष ग्रंथों को नहीं पढ़ सकता है, तो कम से कम बड़े लोगों की बात समझे, सुने, जाने और वैसा आचरण करे, वो भी स्वाध्याय की श्रेणी में ही माना जाए। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि उसको विद्या से ओतप्रोत होना चाहिए। लेकिन यदि नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो उसको सुनना, समझना और वैसा जान करके उसको आचरण में लाना। इसलिए कहा नित्य स्वाध्याय सत्संग। यदि स्वाध्याय नहीं कर पाता व्यक्ति तो कम से कम सत्संगी तो होना ही चाहिए। हाँ? सत्संग ही ऐसी गंगा है, ज्ञान गंगा है, जहां से व्यक्ति निर्मल होकर के निकलता है, विमल होकर के निकलता है। मन के, तन के जो विकार हैं, जो रोग हैं, जो दोष हैं, वो ज्ञान गंगा में ही डुबकी लगा करके नष्ट हो सकते हैं। इसलिए कहा सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं,
सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो इस सत्संग की जो गंगा है, इसमें सच्ची निष्ठा से जो डुबकी लगाता है वही जीवन जीने की कला को पाता है, वही अपने जीवन को ऊंचा उठाने की, मानव से महामानव बनने की, मनुष्य से देवता बनने की कला को सीखता है और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष का तात्पर्य केवल वही मोक्ष की बात नहीं है। अपनी छोटी छोटी जो भूलें हैं, छोटी छोटी जो गलतियां हैं, छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं, छोटे छोटे अवगुण हैं, हम इनसे तो पहले मुक्त हो। क्रोध से, काम से, ईर्ष्या से, लोभ से, द्वेष से, छल से, कपट से, अहंकार से, घमंड से, अनेक प्रकार के ये छोटे छोटे लेकिन बड़े खोटे खोटे अवगुण हमारे अंदर होते हैं। हम एक एक स्वभाव को जो हमारे को जीवन में बहुत कष्ट देने वाले हैं, उन कष्टों को नष्ट करने का एक ही उपाय है स्वाध्याय। इसलिए विशेष बल इस पर दिया जाता है तप स्वाध्याय, तप पूर्वक स्वाध्याय। अनेक अड़चने इसमें आएंगी आपके स्वाध्याय में, लेकिन उन तपों, उस जो है अड़चनों को भी, उन बाधाओं को भी हमको दूर करके रोज कम से कम इन शास्त्रों का जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं वैदिक जीवन पद्धति के दर्शकों से भी, एक समय सुनिश्चित कीजिए दिन में। पूरे दिन नहीं समय मिलता है तो कम से कम शयन के पहले, सोने से पहले पहले वो स्वयं माता पिता, युवक युवती अपने संतानों को, भाई बहन, बेटा बेटी जो भी, उनको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और वो स्वाध्याय करेंगे तो जीवन में भटकेंगे नहीं, किसी ऐसे गुरु घंटाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ऐसे ढोंग आडंबर, टोना टुटका आदि के जाल में नहीं फंसेंगे। जो अपने जीवन को खोने का, अपने इस जीवन के लक्ष्य को ओझल करने का कार्य करते हैं, उससे वो बचेंगे। स्वाध्यायशील व्यक्ति कभी किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है कभी हताश निराश नहीं हो सकता। जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है वो कभी भी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है वो करुणा से, प्रेम से, कृतज्ञता से, तत्परता से, परस्परता से, परोपकार से, परमार्थ से ओतप्रोत होता है। इसलिए हमारे अंदर सद्गुणों का आधान हो, सद्गुणों से युक्त हो और दुर्गुणों से मुक्त हो, इसके लिए हमको सदा सर्वदा सर्वत्र स्वाध्यायशील होना चाहिए। और स्वाध्याय ही हमको आगे बढ़ा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं अजी समय नहीं है स्वाध्याय का, यहां पापी पेट का सवाल है तो स्वाध्याय की बात कर रहे हो, या 2 वक्त की रोटी के लिए जो है लाले पड़े हैं, स्वाध्याय कौन करेगा, या बच्चों को पालना पोसना पड़ता है, आप तो ठहरे सन्यासी ब्रह्मचारी, आपको तो ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन क्षमा करें, आप अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, अपने परिवार को तभी उन्नत बना सकते हैं जब आप अपने तन और मन से स्वस्थ होंगे, अपने में स्थित होंगे, आत्मस्थ होंगे। जो आत्मस्थ होते हैं वही स्वस्थ होते हैं, और जो आत्मस्थ नहीं है, अपनी आत्मा के प्रति जागरूक नहीं है, आत्मानुकूल जो आचरण नहीं करते हैं, वे कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आत्मानुकूल आचरण के लिए स्वाध्याय परम आवश्यक है। तप के साथ साथ स्वाध्याय निसंदेह हमारे जीवन को उन्नत बनाता है, हमारे जीवन के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों को
दूर कर देता है, इसलिए इसकी बड़ी महिमा गाई है। और जिस प्रकार से हमारी बुद्धि की वृद्धि हो, तो बुद्धि की वृद्धि के लिए निसंदेह शास्त्र हमारे लिए अमृत के समान है। मनुस्मृति में बहुत ही अच्छी बात कही है, सर्वान् परित्यजेत अर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः यथा तथाध्याप्यस्तु सा ह्यस्य कृत्य कृत्यता सर्वान् परित्यजेत अर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः यथा तथा अध्यापस्तु साह्यस्य कृत्य कृत्यता। तो ये बात कह रहे हैं कि जीवन में व्यक्ति को सर्वान् परित्यजेत अर्थान, ध्यान से इस बात को समझिए कि बुद्धिमान लोगों को, जो अपने को बुद्धिमान समझते हो, कौन व्यक्ति आज के समय में कौन समझता है कि मैं मूर्ख हूं? सब एक से बढ़कर एक जो है अपने आप को विद्वान समझते हैं। कोई भी ये नहीं समझता कि मैं किसी से कम हूं, है? सब एक से बढ़कर एक हैं। तो ये विशेष बात यहाँ पर कही जा रही है कि मनुष्य को सर्वान् परित्यजेत अर्थान, सारे जो है उन पदार्थों और प्रवृत्तियों को त्याग कर दे जो कि स्वाध्याय में विघ्न करने वाली है। इतनी बड़ी महिमा है, स्वाध्याय को कितना गौरव दे रहे हैं कि अन्य जो बाधाएं उनको आप नष्ट कर दीजिए, जो स्वाध्याय में आपको बाधा पहुंचा रहे हैं। खैर, इसकी चर्चा आगे हम और करेंगे, अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।